सवाल, ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्यों करते हैं? बताओ ना पापा, हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई जवाब नहीं मिला, हमने सवाल पूछने बंद कर दिया। आज हमारे पास में टाइम ही नहीं कि एक दिन में कुछ सेकंड्स के लिए रुक करके हम अपने आप से पूछें कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो कर क्यों रहा हूं? पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उस तरफ। और जब तक उस तरफ ध्यान नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और सिर्फ उस पे विश्वास मत करो जो मैं बोल रहा हूं, हिस्ट्री को उठा करके देख लो। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसमें और बाकी लोगों में क्या फर्क था? क्या वो दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट था? क्या उनके पास दूसरों से ज्यादा जवाब होते हैं? यस और नो? नो, उनके पास में दूसरों से ज्यादा अच्छे सवाल होते हैं। हर चीज में एक ही सवाल कि अगर ये दुनिया ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और क्यों मैं इस दुनिया को बदल नहीं सकता? अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? हर चीज में एक ही सवाल। और दूसरी तरफ किसी फेलियर के पास चले जाओ, उनके पास आपको सिर्फ जवाब मिलेंगे, सवाल एक भी नहीं। सिर्फ एक्सक्यूजेस मिलेंगे, सिर्फ बहाने मिलेंगे, बस। सवाल पूछ ही नहीं रहे तो जवाब मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास में इस क्यों का बिल्कुल क्लियर जवाब है तो उस काम को आप पूरे विश्वास के साथ कर रहे हो। और अगर इस क्यों का जवाब ही नहीं है तो आप सिर्फ उस काम को अंधविश्वास में कर रहे हो, जो आज नहीं तो कल टूटेगा ही टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि घर में कोई बड़ा सा फंक्शन चल रहा हो, जैसे किसी की शादी हो रही हो और वहां पे कोई रिलेटिव बीमार हो गया? हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है? क्या होता है? जैसे ही किसी की तबीयत खराब होती है तो बाकी लोग क्या करते हैं? डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं आकर के। मेरी फैमिली में भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरी एक कजिन सिस्टर की शादी थी और मेरे एक अंकल आए हुए थे अब्रॉड से। उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको बुखार हो गया, और जैसे ही एक एक करके सब लोगों को पता लगा तो सब लोग आए और आ करके अपने अपने आइडियाज देने लगे। एक आंटी जी आई, काढ़ा बना करके, अपना अदरक का, तुलसी का, शहद का वो काढ़ा बना करके, बेटा ये पी लो, 2 घंटे में ठीक हो जाओगे, बुखार अभी उतर जाएगा। बहुत पुराना नुस्खा है। उसके बाद में एक अंकल आए, बड़े फनी, वो आ करके उन्होंने ऐसे उनके सर पे हाथ रखा, गर्म हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं है, इनको ठंडी बर्फ की पट्टियां कर दो, अभी सारा बुखार उतर जाएगा। ऐसे सब तरह तरह के लोग आ रहे थे, तरह तरह के, और अपने अपने आइडियाज दे रहे थे। सबको पूरा विश्वास था कि ये करने से वो ठीक हो जाएंगे, उनका बुखार उतर जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अगले दिन सुबह उनका बुखार कम होने की बजाय और बढ़ गया, तेज हो गया। और अब ऐसे में बड़ा मजा आता है कि जो लोग जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे ना अपने नुस्खे को लेकर के, वो उतना ही पीछे हट गए। उनका जवाब था कि भाई मैं तो कल ही कह रही थी कि डॉक्टर को बुला लो, किसी ने मेरी सुनी नहीं। डॉक्टर आया, वहां पे आकर के उसने पूरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट बताए, शाम तक रिपोर्ट्स आई और पता लगा कि उनको मलेरिया था। डॉक्टर को जैसे ही पता लगा उसने कुछ दवाई दी और अगले कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो क्या फर्क था डॉक्टर में और बाकी लोगों में? डॉक्टर ने कुछ भी करने से पहले, मतलब कि अपना इलाज शुरू करने से पहले, कोई भी नुस्खा बताने से पहले ये पता लगाया कि उनको बुखार क्यों हुआ, और बाकी किसी ने पता लगाना जरूरी ही नहीं समझा कि उनको बुखार हुआ क्यों। डॉक्टर को पता था कि उस बीमारी का कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह क्या है, और इस वजह से उसको पूरा विश्वास था कि मैं ये दवाई दूंगा और वो ठीक हो जाएंगे। बाकी सब जो कह रहे थे कि हमको विश्वास है, उनको सिर्फ अंधविश्वास था कि वो ठीक हो जाएंगे, वो विश्वास नहीं था।
इन दोनों के बीच में ना इतना एक बिल्कुल पतली सी लाइन का फर्क होता है विश्वास में और अंधविश्वास में, जिस वजह से बहुत बार हम अपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम दे देते हैं। और इसका आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना है यहाँ पे कितने लोगों ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? ऑलमोस्ट सबने सुना है। अब ये बहुत मजेदार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे बहुत लोग मिल चुके हैं, मतलब काफी लोग मिले हैं जो आकर के मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता? तो मेरा सिंपल सा जवाब होता है कि अगर आप मेरा जवाब चाहते हो तो जवाब है हाँ, कि ये काम करता है। साइंटिफिकली जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और स्पिरिचुअली जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि कुछ लोग अपनी बुक्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू इसके बारे में बता रहे हैं, वैसे नहीं। आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखी है? बहुत सारे लोगों ने देखी है, तो आप शायद समझ जाएंगे। बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ी एक्टिंग करके दिखाता हूँ अपना, वो थोड़ा फिरंगी स्टाइल में जो डबिंग करके बोलते हैं ना, ये बिल्कुल एक अलादीन के चिराग जैसा है। मुझे ऐसा लगता है किसी चमत्कारी बाबा की बात हो रही है, जो आशीर्वाद रखेंगे और काम हो जाएगा 1 सेकंड। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुनने में। ये बिल्कुल एक अलादीन के चिराग जैसा है। आपको सिर्फ हुक्म देना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको सिर्फ बताना है कि आपको क्या चाहिए। फिर देखिए क्या होगा। ये प्रकृति आपके सुर से सुर मिलाएगी, ताल से ताल मिलाएगी। और उसके बाद बड़ा मजा आता है। एक बंदा आता है वहां पे उस वीडियो में, वो आकर के कहता है अच्छा इतना आसान है, तो मैं 3 लड़कियों के साथ डेट पे जाना चाहता हूं। 3 लड़कियों के साथ। और उसको बोलते हैं, उसको जवाब मिलता है उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोगों से, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक पेंटिंग बनानी है। अपनी एक पेंटिंग बनाइए जिसमें आप बैठे और साथ में 3 लड़कियां बैठी है, और फिर देखिए क्या होता है। वो बंदा पेंटिंग बनाता है। उसके कुछ दिन बाद किसी चमत्कार की वजह से वो लड़का एक पार्क में बैठा होता है, उसके आसपास में 3 लड़कियां बैठी होती हैं, और उसमें से एक लड़की उसको अंगूर खिला रही होती है। भाई क्या है ये? क्या है ये? अगर मजाक नहीं है तो आप में से कितने लोगों ने ये ट्राई किया? मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, 3 लड़कियों के साथ डेट पे जाने की बात नहीं कर रहा। ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स हैं उस बुक में, उस वीडियोस में। एक सबसे फनी एग्जांपल जो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ पे भी बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, कार पार्किंग का। उसमें एक आदमी बोलता है, मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो गाड़ी की जो पार्किंग है वो मेरे लिए खाली पड़ी होगी, और मैं जैसे ही जाता हूँ वो पार्किंग मेरे लिए खाली पड़ी होती है, और मैं जाकर के अपनी गाड़ी लगा देता हूँ। क्या कमाल है। देखो कई बार मुझे 1-2 मिनट वेट भी करना पड़ता है, लेकिन फिर वो जगह अपने आप मेरे लिए खाली हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ सोचता हूँ वो जगह मेरे लिए खाली। कमाल है। हाँ, बढ़िया लग रहा है ना सुनने में, अच्छा लगता है ये सारी बातें। सबको अच्छी लगती है, किसको नहीं लगेगी? सच बताओ मुझे भी अच्छी लगेगी सुनने में, बुरी किसको लगेगी? कि सोचना शुरू कर दो और गाड़ियों की पार्किंग मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आई एम श्योर बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा। कितने लोगों ने ट्राई किया है? आपके हिसाब से काम करता है? अच्छा, एक सवाल है, हमेशा करता है या कभी कभी करता है? कभी कभी करता है। लेकिन फिर वो एक लॉ कैसे हुआ? लॉ उसे कहते हैं जो एक ही कंडीशन में अगर सेम कॉज हो तो उसका सेम इफेक्ट आना चाहिए, उसको लॉ कहते हैं। सिंपल है भैया। अगर कंडीशन सेम है, आप एक ही जमीन पे 2 बीज बोओगे आम के, तो दोनों आम के पेड़ ही बनेंगे, एक एप्पल का पेड़ नहीं बन सकता। सीधा सा फंडा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक कमिटमेंट करने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज करने वाला हूँ इन वीडियोस के अंदर। मेरा ओपन चैलेंज है उन लोगों को जिन्होंने ये बुक लिखी है और जिन्होंने वीडियोस बनाई है, क्योंकि उनसे ज्यादा कौन जानता है इस लॉ के बारे में। वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेरा ओपन चैलेंज है कि हम एक शर्त लगाते हैं, इस दुनिया में कहीं पर भी एक पार्किंग लॉट चूज करेंगे जो थोड़ा सा बिजी रहता हो, और वहां पर वो एक स्पॉट आइडेंटिफाई करेगा, पार्किंग का स्पॉट, और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी पावर लगाएगा।
लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? सोचना ही तो है, सोचते रहेंगे, फील करते रहेंगे, मेरे को जगह मिलेगी, करो। जिस दिन उनको वो जगह मिल गई, मेरा एक कमिटमेंट है और मैं ये ओपन चैलेंज कर रहा हूं, उनको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। और जिस दिन नहीं मिली, उन्हें मुझे सिर्फ 10,000 रुपए देने, सिर्फ 10,000। मतलब 1 का 10। कुछ लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया, अबे ये बढ़िया यार, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं इस चैलेंज के लिए। कितने लोगों को लगता है कि वो आएंगे, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? कितने लोगों को लगता है नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे, वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो सब अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, क्योंकि मैं जिस लॉ के बेसिस पे बात कर रहा हूं, मैं कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे, जिसके बेस पे इस दुनिया के सारे कैसीनोस चल रहे हैं। एक बिजी पार्किंग है 100 गाड़ियों की, उनको उस स्पॉट पे पार्किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:100 एग्जैक्टली, 1%। उनको नहीं मिलने की क्या है? 99:100। मतलब यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज है, जरूरी नहीं है जो बातें सुनने में अच्छी लग रही है वो एक्चुअल में अच्छी हो। यहाँ किसी ने बैंक लोन लिया हुआ है, किसी ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है? हाँ, तो जो आपने बैंक लोन लिया हुआ है, आपकी मंथली EMI जाती होंगी, बैंक को इंस्टॉलमेंट जाती होंगी, जाती है। तो अब मैं आपको 2 ऑप्शंस देने वाला हूं, 2 ऑप्शंस, आप बताना आपको सुनने में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहला ऑप्शन कि आप जो काम कर रहे हो उसको पूरा दिल से करो, दिन रात करो, खूब काम करके जो आप पैसा कमाते हो उससे वो इंस्टॉलमेंट्स पे करो। दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये सोचना है कि बैंक अपना जो लोन है वो माफ कर देगा और अपना पैसा वापस मांगना बंद कर देगा, और रातों रात कहीं से आपके कोई दूर के अंकल आपको 25-25 हजार रुपए महीने के चेक भेजना शुरू कर देंगे। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, पहला या दूसरा? दूसरा। यही वजह है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। वो जो झूठ बोल रहे हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं है, वो वही बोल रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, और वो नहीं जो सच है, क्योंकि सच बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से सारी चीजें हो रही हैं।